पलामू में 251 जोड़े की शादी हुई। ये शादी बिल्कुल अलग थी। आमतौर पर शादी में मजाकिया लहजे में गाली देने का रस्म होता है। चुटकी लेते हुए महिलाएं गीत के माध्यम से गाली देती है, लेकिन शादी में हाथ में मोटा डंडा लेकर महिलाएं सरेआम अश्लील गालियां दे रही थी। चलिए चलिए, कहाँ के था वो? नहीं दौड़ा रहे इतना ही नहीं, एक युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी जा रहा था। इस शादी की पूरी कहानी और इस पूरे भगदड़ का सच जानने के लिए आपको कैपिटल न्यूज का ये पूरा खबर देखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज आपको पलामू की सबसे चर्चित खबर की पूरी सच्चाई दिखाऊंगा। इस सामूहिक विवाह को समझने से पहले आपको दो किरदार से मिलना पड़ेगा, भूपेंद्र चौधरी और भूपेंद्र की पत्नी सरिता चौधरी। दोनों मिलकर भूपेंद्र सुपर मार्ट का प्रचार प्रसार शुरू करते हैं। 12 नवंबर को पलामू एसपी को दिए गए आवेदन में कई लोगों ने भूपेंद्र पर ठगी का आरोप लगाया है। अब यह ठगी कैसे की गई है, इसकी भी कहानी आवेदन में दर्शाई गई है। 2 केजी चावल मिलेगा, महीना में 2 से 10 केजी तक। आपको शुरुआती में 350 रुपये देना रहता है और डीलर को 5000 मंथली मिलेगा और एजीएम को मिलेगा 16000। आप किस पद पर थे? हम एजीएम पद पर थे। उस कंपनी में आने के बाद समझ में आया कि कंपनी है कि ठगी कंपनी है। 5000 रुपया का लालच दिया गया था। मैथिली 5000 मिलेगा, आप सदस्य जोड़िए और पैसा हमको दीजिए। अच्छा, कितना पैसा आप उनको दिए? 35,500। उन्होंने बोला था जो चावल देंगे 2 केजी से 10 केजी तक, कपड़ा भी देंगे और बहुत सा देंगे, गाड़ी देंगे, घोड़ा देंगे, अरे बहुत है उसमें, लेकिन मिला कुछ नहीं। जो साथ जो है ठगी किया गया था जी, प्रलोभन दिया गया कि देखिए किसके द्वारा प्रलोभन दिया गया? भूपेंद्र सुपर मार्केट की तरफ से कहा गया कि आप जो है 2000 मेंबर जोड़िएगा तो हम आपको एजीएम के पद देंगे। तो उसमें हम एजीएम के पद पर हो गए जी। बोले कि देखिए आपका 2 केजी राशन मिलेगा अथी जनता को। जो 100 डीलर सदस्य बना लेगा डीलर, उसको टैब मोबाइल से सम्मानित करेंगे जी, शिवाजी मैदान में। जो कि किया गया था गढ़वा में प्रलोभन के लिए जो है ना, दिखाया गया था कि देखिए यहाँ हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ जो हुआ ना, कुछ नहीं मिला। अब डीलर जो है ना, हमारा जो है दिन रात मैंने जीना हराम कर दिया। जो इज्जत प्रतिष्ठा जो गांव में बना हुआ था, वो सब भी मैंने आज दूसरा नज़रिया से देखता है। वो कहता है जी फ्रॉड लड़का है, ये 2 नंबर के लड़का है, जो कहता है वो करता नहीं है। तो जो भूपेंद्र चौधरी जी थे, वो बोले थे जी 350 रुपया लेना है, उन लोग के कार्ड बन जाएगा, राशन भी मिलेगा, साड़ी भी मिलेगा हर महीना, और आप डीलर के पद में, जैसे हम डीलर के पद में है। दरअसल भूपेंद्र चौधरी ने गांव के भोले भाले गरीब लोगों को अपना टारगेट बनाया। बेरोजगारी के इस आलम में रोजगार का सपना दिखाया। भूपेंद्र ने कहा कि उसके पास एजीएम और डीलर का पद है, जिससे जुड़कर गांव के लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। डीलर बनने के लिए 100 लोगों को जोड़ना था, जिनसे 350 रुपए लेना था, और उन लोगों को प्रति महीने जो 350 रुपए देकर जुड़ रहे थे, उन्हें 2 केजी से 10 केजी तक राशन दिए जाने का वादा था। बदले में डीलर को 5000 रुपए वेतन भी मिलेगा। यानी कि अगर आप 100 लोगों को जोड़ते हैं तब आप डीलर बन सकेंगे, और उसकी आहर्ता है कि 100 लोगों से 350 रुपए के हिसाब से आपको 35,000 रुपए लेकर भूपेंद्र को देना है, और आप फिर डीलर बन जाएंगे। और जो दूसरा पद था एजीएम का, उसका वेतन थोड़ा आकर्षक था, 16,000 रुपए था, लेकिन इसमें काम भी थोड़ा मुश्किल था। उसे 20 डीलर बनाना था। यानी कि आपको अगर एजीएम बनना है तो आपको अपने अंडर में 20 डीलर बनाने होंगे, और प्रति डीलर 100 लोगों को जोड़ेंगे। तो 20 डीलर बनाने के लिए 35,000 रुपए देने वाले 20 लोग आपके पास मिलने चाहिए, और सीधा 7 लाख रुपए आपको भूपेंद्र सुपर मार्केट को, यानी कि भूपेंद्र चौधरी को देना है। तब आप एजीएम बनेंगे। और जो लोग 350 रुपए दे रहे हैं, उन्हें प्रति महीने राशन मिलेगा, ये वादा था। अब सोचिए, भारत सरकार के पैरेलल भूपेंद्र चौधरी राशन देने की घोषणा करता रहा, पैसा लेता रहा, और बड़े मजे से लोगों को बेवकूफ बनाता रहा। अब पैसा तो उसने ले लिया। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि 35,000 रुपए, और एजीएम रैंक के जो लोग थे, उन्होंने 7-7 लाख रुपए देने का भी आरोप लगाया है।
बदले में भूपेंद्र ने कहीं कहीं कुछ कुछ बोरियों में चावल गिरवा दिया। अब इसका दूसरा पहलू समझिए कि जिस गांव की महिला अपने गांव के लोगों से या पुरुष जो डीलर बना हुआ था वो 350 रुपए जब अपने गांव वालों से या पड़ोस के गांव वालों से मिलकर 100 लोगों से वो जब लिया और जिन लोगों से उसने पैसा लिया उन्हें चावल या फिर राशन जो बांटना था वो नहीं मिलने लगा, तो गांव वाले जिसे पैसा दिए थे उसे ही खरी खोटी सुनाने लगे। क्योंकि मामला सिर्फ 350 रुपए का था इसलिए ज्यादा तुल नहीं पकड़ा। गांव वालों ने भी संतोष कर लिया कि चलो 350 रुपए जाने दो। लेकिन जो लोग एजीएम रैंक के थे, जिन्हें पता था कि 7-7 लाख रुपए करके उन्होंने भूपेंद्र चौधरी को पैसा दिया है, उन लोगों को इस ठगी का एहसास हो गया। उन्होंने थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई, जिले के आला अधिकारियों से भी मिले। अब दूसरी तरफ भूपेंद्र गरीब से लूटे गए पैसे को उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, चाहे मीडिया में बने रहने की बात हो या फिर सामूहिक विवाह कराकर अपनी छवि को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश हो। शिवाजी मैदान में सामूहिक विवाह में 251 जोड़े की शादी का उसने घोषणा किया। उस कार्यक्रम में भोजपुरी के सुपरस्टार को बुलाया गया था, लेकिन तब तक जिन लोगों के सहारे भूपेंद्र स्टार बन रहा था वो लोग भी उससे अनबन हो गए, या यूं कहें कि 10-5 हजार रुपए देकर माइलेज लेने वाले भूपेंद्र का सच जब उसके शागिर्दों को पता चल गया कि भूपेंद्र लाखों का घोटाला कर रहा है, तो वो सब उसके खिलाफ हो गए। अब भूपेंद्र के लिए कठिनाई उत्पन्न होने लगी। चियांकी स्थित बीएड कॉलेज परिसर में 251 जोड़ों की शादी का कार्यक्रम रखा गया, लेकिन वहां भी झोल था। चैरिटेबल होने वाले शादी के लिए जितना प्रचार प्रसार किया गया था उससे बिल्कुल अलग सब कुछ दिखा। शादी में आए अधिकतर जोड़े गुमला के सुदूरवर्ती इलाके कोनबीर, बसिया, रनिया, पालकोट से लेकर रांची के इलाके से, या यूं कह लें कि पूरे झारखंड के रांची, गुमला, लोहरदगा के इलाकों से बसों से भीड़ इकट्ठा करके लाई गई। और शादी करने वाले उसमें जो लोग आए थे उनसे 12,200 रुपए भी लिए गए थे, और ये सपना उन्हें दिखाया गया कि उन्हें शादी में पलंग, सोफा, कूलर, गोदरेज ये सब मिलेगा। अब वो मिला कि नहीं ये जिनकी शादी हुई है वो जाने, लेकिन शादी में जिस तरीके से उन्हें बिठाया गया और शादी कराया गया, तो शादी पर बैठे लोगों ने ही विरोध शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि शादी से वो संतुष्ट नहीं है, उन्हें दोबारा शादी करनी पड़ेगी। लेकिन विरोध करता भी कौन? एक तो पहले जो लोग आए हुए हैं वो बेहद गरीब, दूसरा कि शादी के कार्यक्रम में बाउंसर भी रखा गया था, और तीसरा कि बाउंसर से भी ज्यादा महिलाएं मोर्चे पर डटी थी। ऐसा में हमको नहीं फील हो रहा है करने के लिए। हम लोग को सारा कुछ दिया जाए अभी तो करेंगे, हमें कार्ड चाहिए। नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। कौन सा? साथ में 3 कन्याएं बैठी है, कहाँ दूल्हा गायब है? आप लोग दूल्हा हैं जी। शादी हो गया? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। कैसे शादी ऐसी होता है? नहीं, ऐसा कहाँ तो पंडित जी नहीं कहाँ होता है? वो अभी तक तो कोई नजर आया नहीं अच्छा, है। अंतर मंतर जो पढ़ा जाता है शादी में वो सब कुछ हुआ? नहीं, अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं। कहाँ से आप लोग आए हैं? रांची से। कहाँ से? रांची से। रांची से आए हो आप? रांची से आए अभी रांची से क्या बोलकर बुलाया गया? कि यहाँ शादी सामूहिक विवाह सबका कराया जाएगा, सबको दहेज के तौर पे पलंग, गोदरेज, ड्रेसिंग ये सब दिया जाएगा, ये बोलकर बुलाया गया और 12-12 हजार रुपया पैसा मांगा गया। मैंने लोभ लालच दे के बुलाया गया जब हाँ। पलंग, चौकी, गोदरेज वगैरह मिलेगा, हाँ। दहेज के सामान, और आप लोग सोचे चलो शादी हम लोग हो जाता है। कितना? 12,000 आप लोगों से लिया गया? हाँ, 12,200 रुपया। हम लोग के पास पैसा नहीं था, हम लोग समिति से कर्जा पे पैसा उठाकर हम लोग दिए हैं। अच्छा, ये जिस हिसाब से अभी है, शादी अगर हो जाता है तो फिर से घर से शादी तो करना पड़ेगा ना? हाँ, फिर से क्योंकि घर में तो साथ नहीं, क्या विवाह नहीं है। आप दूल्हा है ना? दूल्हा तो है। इस विवाह को मानेंगे जी? ये विवाह सही हो रहा है? नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। सही नहीं हो रहा है। सही नहीं हो रहा है। विवाह का मानेंगे आप? जी नहीं। ये शादी सही हो रहा है? नहीं। अगर आप लोग का ये कर दिया जाएगा तो क्या करेंगे? क्या फिर से शादी करना? फिर से घर पे शादी करेंगे? क्या बात है। अगल बगल किसी के शादी देखे हैं? कैसे न देखे? देखे हैं? ऐसी होता है शादी? मड़वा गड़ाता है, मड़वा में शादी होता है। वही मड़वा है? यहाँ तो बड़ा झोपड़ी दिख रहा है। क्या बात है। पूरा गम में डूबे हुए, कहाँ फंस गए, यही सोच रहे हैं क्या? अब चारा डाल दिया है तो फंसिए न गए। अब आपने जो शादी करने वाले लोग आए थे उनकी बातों को सुना। इस वीडियो को बनाते हुए देखकर आयोजकों का सब्र का बांध टूट पड़ा और भूपेंद्र चौधरी के सबसे करीबी माने जाने वाले इब्राहिम पर महिलाओं की भीड़ टूट पड़ी। अब इस वीडियो को देखिए।
तो कहानी खत्म यही नहीं होती है। भूपेंद्र इस शादी में खुद मौजूद नहीं था, लेकिन उसे पल पल की खबर मिल रही थी और यह खबर मिलने के बाद उसने अपने अहंकार में चूर होकर खुद को रोक नहीं सका और एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इब्राहिम उस्ताद, अच्छा ना, गलती हो गई, सॉरी। का हो भैया इब्राहिम? ना भैया नहीं, अजीब हमार दोस्त बा, 6 साल से साथ में रहल बा। अच्छा ठीक है, हमरे साथ खैले बा, ओकरे साथ में हम खैले ही। ठीक है। ऐसे दोस्त बा, यार बा। का इब्राहिम जी, अगर थोड़ा कम मिलल होखे तो दोबारे बार फिर टांग अड़ई है। और हमरा तो लगत बा है कि अभी कम शेरनी लोग के पाला में पड़ल बड़ा, असली शेरनी से पाला ना पड़ल तोरा। आज पिता लेके दौड़त हुआ, ये लोग पीछे से मारत हूँ, लबेदा लाते मुक्के घुसे, 50 गो महिला मारत हुए, मुंह बना करके भागत हुए, बपई हो बपई, बचावा हे माई, बचावा हे बाप, छोड़ द। ये पूरा ढालटेनगंज के गलिया में दौड़त जे तू भागत हुआ लेडीज लोग के मार से, तो के शर्म नहीं आवत है? मर्द हुआ के हिजड़ा हुआ है? कन्या के शादी होत बा, जाके निगेटिव पॉइंट भूपेंद्र चौधरी के बुराई करे कन्या के शादी में चल गिला है? अरे भूपेंद्र चौधरी शादी में है नहीं के तो तोरा जैसे का मतलब रहे मर्दे? तुम्हार दोस्त ना हो जे, सुधर जा, आना तो अभी कम भइल बा है। फिल्मी अंदाज में इस वीडियो को देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि भूपेंद्र ने अपना आपा खो दिया और व्यक्तिगत उसकी लड़ाई इब्राहिम से है, ये भी स्पष्ट हो रहा है। लेकिन इस वायरल वीडियो के बाद पलामू पुलिस हरकत में आ गई और अब दूसरा वीडियो देखिए। माफ़ी मांगते हैं। आज एक वीडियो हम शेयर किए थे अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, जिसमें शासन प्रशासन और कुछ मीडिया बंधु के नाम लेकर के मुश्ताक अंसारी और इब्राहिम मियाँ, उनके नाम को लेकर के मैंने अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आज ज़िंदगी में पहली बार ऐसी गलती हुई है जो मीडिया के प्रति, शासन प्रशासन के प्रति मैंने गलत शब्द का प्रयोग किया और इसके लिए हम सभी जनता जनार्दन से, सभी आम पब्लिक से हम आपके आगे झुक करके हम क्षमा मांगते हैं। अगर हमारी बातों से आपको ठेस लगी हो तो आप मुझे माफ़ करने का कष्ट करें। और मेरी ये गलती जो है इस जीवन की पहली गलती है और मीडिया के प्रति, प्रशासन के प्रति मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और उम्मीद करते हैं कि आप मुझे माफ कर देंगे। तो आपने देखा, भूपेंद्र चौधरी अपने किए पर खुद शर्मिंदा है, लेकिन सवाल वीडियो में धमकी देने या माफी मांगने का नहीं। सवाल ये है कि अगर पलामू की जनता से लाखों रुपए की ठगी हुई तो आखिरकार इतना बड़े पैमाने पर ठगी को अंजाम दिया कैसे गया? लोगों ने जो आरोप लगाया है कि पुलिस के पास जो कंप्लेंट दर्ज किए गए हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि पलामू के हजारों लोगों से 350 रुपए लेकर लाखों रुपए नहीं बल्कि करोड़ों की ठगी हुई है, तो आखिरकार इसकी जवाबदेही कौन लेगा? और अगर भूपेंद्र ठगी नहीं किया है तो फिर वो पैसा गया कहां और कैसे 350 रुपए में वो लोगों को राशन उपलब्ध कराएगा? इस सवाल का भी जवाब ढूंढने की जरूरत है। हमने भूपेंद्र चौधरी से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी हमारी बात नहीं हो सकी है और ना ही भूपेंद्र सुपरमार्केट के टीम के किसी भी मेंबर से हमारी बात हो पाई है कि आखिरकार किस बिजनेस पैटर्न पर लोगों को राशन उपलब्ध कराएंगे जिसके नाम पर लाखों की ठगी हुई है। अब इस पूरे मामले पर पलामू पुलिस एक्शन में है। भूपेंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भूपेंद्र चौधरी के पास से मादक पदार्थ भी बरामद हुए हैं। इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है इससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए कैपिटल न्यूज।